आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे पॉलिटिकल पल्स में हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ने जा रहे हैं पूर्व मंत्री भाजपा से और वरिष्ठ नेता भाजपा के सच शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको इनसे रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सच शर्मा जी, आपकी बात की जाए तो समय समय पर जनता दरबार जो है लगाया जाता है, लोगों की समस्या सुनी जाती है, तो क्या कुछ लोग जो है समस्या अपनी लेकर आते हैं यहाँ पर? पार्टी की तरफ से एक तय प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत हमारी टीम को, जिसमें जीत अंग्राल जी हैं, हमारे पूर्व चेयरमैन, अंकुश जी हैं, पार्टी के हमारे सीनियर लीडर हैं, अंजू जी हैं, पार्टी की सेक्रेटरी हैं। इस टीम के साथ बुधवार को हम लोग 10 बजे से लेकर 2 बजे तक, 2 ढाई 3 बजे तक बैठते हैं। और उसके साथ साथ हर रोज़ मैं सुबह उपलब्ध रहता हूँ। सुबह 8:30 9 बजे से लेकर 10-11 बजे तक, जितने तक भी लोग आते हैं। और फिर उसके बाद पब्लिक आउटरीच कार्यक्रम में पार्टी की तरफ से भी कुछ तय प्रोग्राम होते हैं। यहाँ अलग अलग वार्डों में जाकर भी वहाँ पर समस्याओं को सुनना, उन समस्याओं का समाधान करना, क्योंकि पार्टी की तरफ से भी ये निर्देश है कि पार्टी के कार्यक्रम तो करने ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ पब्लिक आउटरीच भी कार्यक्रम करना है, ताकि आम जनता की तकलीफ़ें जो हैं एट द डोर स्टेप हम लोग जो हैं उसका समाधान। क्या समस्या जो उनकी उसमें इंक्लूडेड रहती है, जो आपके पास आती है और उसको आप इंस्टेंटली जो उस पर निवारण करने की? यहाँ तक प्रश्न आज के पब्लिक दरबार का है। आज के पब्लिक दरबार में हमारे पास अलग अलग जगहों से डेपुटेशंस आते हैं। पिछले कुछ अंतराल में कुछ एक डेपुटेशंस हमारे पास अलग यूटी से भी, कुछ करगिल से डेपुटेशन जो थे वो आए थे। लेकिन आज के डेपुटेशंस में हमारे पास कठुआ से एक डेपुटेशन आया था। पानी की समस्या को लेकर, बिजली की समस्या को लेकर, सड़कों की और लेन्स ड्रेन की समस्याओं को लेकर अलग अलग से कुछ एक डिपार्टमेंटल इश्यूज़ भी होते हैं। जहाँ तक ज़रूरत होती है हम लोग इसके ड्यूज़ इशू करते हैं। या जहीं कहीं ज़रूरत होती है तो हमारे दोनों जो पार्टी के नेता हैं, जीत अंग्राल जी हैं, अंकुश जी हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आम जनता के साथ जाते हैं। कभी बड़ा इम्पॉर्टेंट हो या मुझे लगता है कि इनके माध्यम से शायद कहीं दिक्कत होगी, तो मैं भी डिपार्टमेंट्स में मेरा भी वहाँ पर आम जनता के साथ जाना होता है, ताकि किसी किस्म की समस्या जो है उसका सिर्फ इसको लेकर वार्ड के मुद्दे को ही लेकर आप आगे बढ़ते हैं या लोगों के अन्य मुद्दों को भी आप आगे लेकर जाते हैं, उस पर काम करने की कोशिश करते हैं? बिल्कुल, बड़े मैंने कहा कि अलग अलग शोबों से डेपुटेशंस हमारे पास आते हैं। एक जैकफेड का एक डेपुटेशन था, वहाँ पर रिटायरमेंट्स, उनके इमोलमेंट से कमिश्नर सेक्रेटरी साहिबा से बात की थी हमने, लिक्विडेटर से बात करके, और जहाँ तक मेरे ध्यान में है शायद कुछ समय के अंतराल में उनको उनके बेनिफिट्स जो हैं वो मिलेंगे। मेरा मानना है कि पार्टी की तरफ से एक बहुत अच्छा प्रयास है। हर दिन किसी न किसी नेता का बैठना और आम जनता को सुनना और उसके बाद उसकी तकलीफ़ों का समाधान, निदान ऑन स्पॉट करना, ये मेरा मानना है एक अच्छा कदम जो है वो। लोगों को सुविधा देने के लिए और लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, लोगों की परेशानियों का हल करने के लिए भाजपा किस तरह से आगे उतर कर आती है, और जिस तरह से भी देखा जाए डेली वेजर्स के अगर मुद्दे की बात की जाए तो उनका समर्थन किस तरह से करते हैं? पार्टी ने हर एक मुद्दे का समाधान करने की जो है वो बात कही है, और यहाँ तक प्रश्न डेली वेजेस को लेकर है, पार्टी इसको भी लेकर जो है वो चिंतित है। समय समय पर हमारे माध्यम से और हम लोग भी चाहते हैं, एलजी साहब से भी हमने ये विषय को जो है वो रखा है, और मेरा मानना है कि जल्द हमारी तरफ से भी कोशिश होगी, और हम लोग केंद्र में भी इस विषय को हम लोगों ने उठाया है। जो जेन्युइन केसेस हैं उनके ऊपर डेफिनेटली उनको एडजस्ट किया जाएगा, और मेरा मानना है उनकी एडजस्टमेंट होनी भी चाहिए। जी, तो जिस तरह से बात की जाए 33% रिजर्वेशन को लेकर तमाम पार्टीज़ ने जो है इसका स्वागत किया, लेकिन ये कहा कि इसका बेनिफिट जो है वो कई सालों के बाद जो है मिलेगा। इस पर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? ऐसा है कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, लगातार से कांग्रेस सत्ता में रही। कांग्रेस ने इस विषय को उठाया, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कभी इसके ऊपर कार्य करने की जो है वो कोशिश नहीं की। किसी विषय में सोचना, उसका सपना लेना अच्छी बात है, लेकिन उस सपने को पूरा करना एक बहुत बड़ा विषय है। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने इस विषय को सोचने के बाद हम सब जानते हैं कि 1926 के बाद ही एक वातावरण जो है वो बन सकता है, सेंसस होगा, और उस सेंसस के माध्यम से ही 33% एक आरक्षण मात्र शक्ति को मिलना अपने आप में एक उदाहरण है।
मातृशक्ति के लिए तो हम रिजर्वेशन में बात करते हैं कि उनका हक मिलना चाहिए। हम हमेशा से उनके साथ हैं, हम उनको साथ में लेकर चलेंगे, शाना बिशाना चलेंगे। लेकिन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी चली, कौन सा नेता चला? 10 वर्ष का अंतराल तो माननीय मनमोहन जी भी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उससे पहले का भी अंतराल अगर हम लोग देखें, कांग्रेस ने लगातार सत्ता में रही, लेकिन देश के हित में बात करती, लेकिन देश के हित में कार्य करने की सोच उनमें नहीं थी। आम जनता के विषय में उन्होंने अगर अच्छा सोचा होगा लेकिन कार्य नहीं किया होगा। लेकिन आज 10 वर्ष के अंतराल में देश के प्रधानमंत्री ने मातृशक्ति के लिए भी सोचा, नौजवान शक्ति के लिए भी सोचा, किसानों के लिए भी उनका हक मिले उसके लिए सोचा, गुज्जर बकरवाल के लिए सोचा, जैसे अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखा, गुज्जर बकरवाल के लिए भी सोचा। इन्होंने 70 वर्ष तक सिर्फ राज किया और वो जैसे राजा महाराजाओं के समय वाला राज होता था वैसा किया। लेकिन वो तो शायद वो अपने राज्य के विषय में सोचते थे, अपने राज्य के हित में सोचते थे, लेकिन इन्होंने मात्र परिवारवाद को बढ़ावा दिया, अलगाववाद को बढ़ावा दिया। और हम सब जानते हैं कि आज और ये जो 29 कोई ज़्यादा दूर नहीं है, 23 और 6 28 में 29 में जब पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, यही देश के प्रधानमंत्री होंगे, इन्हीं के नेतृत्व में। अपोजिशन कह रही है कि जो विधानसभा चुनावों में देरी की जा रही है, कई सारे मुद्दों को लेकर आल पार्टी मीटिंग भी जो है की गई, इस पर क्या कुछ कहेंगे कि आपकी पार्टी किस तरह से तैयार है चुनावों में? आउटरीच के नाते, जैसे मैंने कहा कि हम लोग यहाँ पर बैठते हैं, पब्लिक आउटरीच भी है, लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी है। इलेक्शन कमीशन जब तय करेगा, अगर ये 10 दिन के बाद भी तय कर लेते हैं शॉर्टेस्ट नोटिस में भी, तो भारतीय जनता पार्टी तैयार है। हम लोग पार्टी के कार्यों के साथ साथ पार्टी के रचनात्मक कार्य हैं, संगठनात्मक कार्य हैं, डेवलपमेंटल कार्य हैं जो सरकार के माध्यम से हैं। आज जनता नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में वोट डालना चाहती है और पार्टी जो है, पार्टी का हर कार्यकर्ता जो है तैयार है, चाहे वो लोकल बॉडीज़ के चुनाव है, चाहे पंचायतों के चुनाव हैं, चाहे MLAs के चुनाव हैं या लोकसभा के चुनाव। अपोजिशन कहते हैं कि भाजपा चाहती ही नहीं कि चुनाव हो, इस पर क्या कुछ कहें? अब आप खुद सोचिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तय करता है कि चुनाव कहाँ होंगे। अगर सरकार के तय करने पर होता तो 2018 में भी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। इलेक्शन कमीशन ने तय किया कि 2018 में चुनाव होंगे और यही पॉलिटिकल पार्टीज थी, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, PDP थी, इन्होंने इन चुनावों का बहिष्कार किया था। तब इनकी सोच कहाँ थी? आज जब इनको लगता है कि कश्मीर से ये लगभग जो है बाहर हो चुके हैं और मात्र बताने के लिए कि हम लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव करवाना चाहते हैं, तो आज ये जो है वो अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी चुनावों के लिए तैयार। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साफ तौर से इनका कहना है कि भाजपा जो है वो चुनावों के लिए तैयार है। इलेक्शन कमीशन जब चाहे इलेक्शन करवाएगी तो उनके लोगों के जो भी मसले मसाइल हैं उनको लेकर जो है आगे बढ़ेंगे और चुनावों के लिए तैयार है। तो साफ तौर से कह रहे हैं और जब भी चुनाव होते हैं आप लोग जानते हैं कि किस पार्टी को वोट करना है और कौन सी पार्टी आपका साथ देगी, आप लोगों पर निर्भर करता है। आप अगली वीडियो लेकर फिर मैं आ जाऊँगी, तब तक आप देखते रंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।